स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स। क्या विजडम टूथ सर्जरी या टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद आपका चेहरा सूज गया है? क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है? रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सूजन क्यों होती है, कितने दिन तक रहती है और इसे जल्दी कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार में किसी की डेंटल सर्जरी हुई है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं एक डेंटल सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे पोस्ट सर्जरी स्वेलिंग की। कई मरीज सर्जरी के अगले दिन ही घबराकर फोन करते हैं कि उनका चेहरा सूज गया है। अधिकतर मामलों में यह शरीर की एक सामान्य हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन कब यह सामान्य है और कब यह खतरे का संकेत हो सकता है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये स्वेलिंग होती क्यों है? जब भी कोई सर्जरी होती है, चाहे वो टूथ एक्सट्रैक्शन हो या विजन टूथ का रिमूवल हो या डेंटल इम्प्लांट हो, तो शरीर उस जगह को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। सर्जरी के दौरान टिश्यू में हल्की चोट लगती है। इसके बाद शरीर उस हिस्से को अधिक ब्लड और हीलिंग सेल्स भेजता है। यही कारण है कि सूजन आती है, हल्का दर्द होता है और कभी कभी मुंह कम खुलता है। यह एक शरीर की नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स का हिस्सा है। स्वेलिंग कब सबसे ज्यादा होती है? आमतौर पर पहले 24 घंटे तक सूजन शुरू होती है। 48 से 72 घंटे में सूजन अपने अधिकतर स्तर पर होती है। चौथे दिन से धीरे धीरे कम होने लगती है और लगभग एक सप्ताह में अधिकांश सूजन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यदि 4-5 दिन बाद सूजन बढ़ती जाए या तेज दर्द, बुखार या जख्म में से पस आने लगे तो अपने डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करें। स्वेलिंग को जल्दी कैसे कम करें? स्वेलिंग को जल्दी कम करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका है आइस पैक। पहले 24 घंटे तक गाल पर आइस पैक लगाएं। 15 मिनट लगाएं और 15 मिनट हटाएं। बर्फ को सीधे अपने त्वचा पर ना रखें, किसी कपड़े में लपेट करके वो बार बार लगाएं आप। और दूसरी चीज, सिर को ऊंचा रखें। सोते समय 1-2 तकिए का उपयोग करें और जिस साइड से आपने दांत निकलवाया है उस साइड करवट लेकर के ना सोएं। इससे क्या होगा, आपकी सूजन जो होगी वो कम होगी। तीसरी चीज, दवाइयां समय पर लें। डॉक्टर द्वारा दी गई पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स समय पर लें। इसे अपने आप बंद मत करना। चौथी चीज, गर्म चीजों से बचें। पहले 24 घंटे तक गर्म चाय, कॉफी या कोई भी अन्य गर्म चीजें ना लें। यदि आप कोई गर्म चीज लेते हैं, इनसे सूजन और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। पांचवी चीज, धूम्रपान और तंबाकू बिल्कुल नहीं लेना है। स्मोकिंग हीलिंग को धीमा कर देती है और ड्राई सॉकेट जैसी गंभीर समस्या का खतरा बढ़ा देती है। और छठी चीज, जोर से कुल्ला ना करें। पहले 24 घंटे तक जोर से कुल्ला या थूकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा दांत निकला है वहां पर जो जख्म हुआ है वहां पर ब्लड क्लॉट जमता है, वो वहां से हट जाएगा और हमारा जख्म नहीं भरेगा। सातवीं चीज, पर्याप्त पानी पिएं। हाइड्रेशन हीलिंग को तेज करने में मदद करता है। आठवीं चीज, सॉफ्ट डाइट लें। दही, खिचड़ी, सूप, ऐसी चीजों का आप उपयोग करें जिससे आपका जख्म जल्दी भरे। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे जख्म भरने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? बार बार घाव को देखना, जीभ से घाव को छूना, स्मोकिंग, एल्कोहल, हैवी एक्सरसाइज करना, स्ट्रो से पीना, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को सही तरीके से ना लेना। दोस्तों, किस समय पर आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? यदि इनमें से आप कोई भी लक्षण यदि दिखाई दे रहा है अपने मुंह के अंदर, तो आप तुरंत डेंटिस्ट को जरूर दिखाएंगे। ये लक्षण कौन से होते हैं? ये लक्षण हैं: सूजन लगातार बढ़ती हो रही हो, तेज बुखार हो रहा हो, पस निकल रहा हो, सांस लेने में आप कठिनाई महसूस हो रही हो, मुंह बिल्कुल भी ना खुल रहा हो और दर्द दवा लेने के बाद भी लगातार बढ़ता चला जा रहा हो, तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, हल्की से मध्यम सूजन डेंटल सर्जरी के बाद सामान्य है। सही देखभाल से यह कुछ दिनों में बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर की सलाह मानते हैं, दवाइयां समय पर लेते हैं और सही सावधानियां रखते हैं, तो आपकी रिकवरी तेज और बिल्कुल सुरक्षित होगी।
दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और डेंटल हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी विजडम टूथ सर्जरी या टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया है और इससे आपका अनुभव कैसे रहा है।